हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। लास्ट वीडियो की हम बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने ओवरऑल डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे ऑपरेट करते हैं एंड ब्रॉडली डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड आपके क्या है एंड इसमें भी पर्टिकुलरली हम लार्ज कैप फंड्स की बात करके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर एंड A very warm welcome to our channel Investors Hustle। हम बात करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से या पोर्टफोलियो पर्पज से, तो आपके म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड को आप बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज में आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द इक्विटी स्कीम्स, सेकंड इज़ द डेट स्कीम्स एंड थर्ड इज़ द हाइब्रिड स्कीम्स। इक्विटी का आपको पता है, डेट का अगेन अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की या एफडीज में, इन एसेट्स में इसको इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड के अंदर बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स ऑफ द इक्विटी एंड डेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक टॉपिक हमारा ये रहता है कि ये इक्विटी के अंदर हमारा जब हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, तो लार्ज कैप होता क्या है? लार्ज कैप बेसिकली ये होता है, इसके अंदर हमारे टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें कि ओवरऑल इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है कंपनीज का, इसके बेसिस पे टॉप 100 कंपनीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मिड कैप के अंदर 101 से लेकर 250 जो टॉप कंपनीज है, मींस की ये जो 100 कंपनीज को अगर हम हटा दें, इसके नेक्स्ट जो हमारी 150 टॉप कंपनीज है ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेके मिड कैप के अंदर फॉल करती है। स्मॉल कैप की बात करें तो 250 कंपनी के ऊपर जो भी कंपनीज है वो सारी हमारी स्मॉल कैप कंपनीज में कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने इक्विटी स्कीम की, तो इक्विटी स्कीम के बेसिस पे ओवरऑल 10 स्कीम्स आपकी डिफाइन की गई है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड के अंदर क्या रहता है, जो आपका इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, दैट टू इन लार्ज कैप कंपनीज, वो 80% रहती है। मिनिमम जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है लार्ज कैप कंपनीज के फंड्स में, वो 80% रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप की, तो यहाँ पे सेम जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो लार्ज कैप में मिनिमम 35% रहता है एंड देन मिड कैप कंपनीज के अंदर अगेन 35% रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर मिड कैप फंड्स की। मिड कैप फंड्स के अंदर आपका 65% जो इन्वेस्टमेंट है मिनिमम, वो आपकी मिड कैप कंपनीज के अंदर रहती है। मल्टी कैप फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 65% जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है वो आपकी मिनिमम जो आपकी टोटल एसेट्स की जो इन्वेस्टमेंट रहती है, दैट कुड बी इन लार्ज कैप एज वेल एज इन द मिड कैप। यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, बट बस ये रहता है कि आपको 65% टोटल इन्वेस्ट करना है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आपकी मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड फंड्स की, तो डिविडेंड यील्ड फंड इनका बेसिकली क्या रहता है कि आपका डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है मिनिमम 65%। वैल्यू फंड्स की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मिनिमम 65% की इन्वेस्टमेंट होल्ड की जाती है। कॉन्ट्रा फंड्स की बात करें सर, कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती है जिसके अकॉर्डिंग हम 65% मिनिमम इन्वेस्टमेंट उन स्ट्रेटजीज में हम इन्वेस्ट करते हैं। फोकस्ड फंड्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो फोकस रहता है कि आप किस फंड में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक आपके यहाँ पे 30 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम आपकी जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 65% ही रहेगी। सेक्टोरल फंड्स की बात करें तो यहाँ पे इक्विटी आपका किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, वो आपका फार्मा सेक्टर हो सकता है, वो आपका कोल सेक्टर हो सकता है, वो आपका टेलीकॉम सेक्टर होता है, तो ये आपका प्री डिफाइंड होता है। तो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है। यहाँ की जो इक्विटी में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो मिनिमम 80% रहती है। लास्ट सर हम बात करें तो ELSS फंड्स। ELSS फंड्स बेसिकली क्या है, दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही नोटिफाई किया था। इस स्कीम के अंदर बेसिकली आपका 80% आपकी जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट जो रहेगी आपके फंड की, वो अगेन इक्विटी में रहेगी। यहाँ पे आपका 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड भी होता है एंड आपको टैक्स बेनिफिट, टैक्स रिबेट की अगर हम बात करें ATC के पर्पज से, तो यहाँ पे ये जो फंड है इसमें इन्वेस्टमेंट आपके डिडक्शन के लिए एलिजिबल भी कंसिडर की जाती है। ATC में आपको सिर्फ 1,50,000 तक का यहाँ पे आपको रिबेट मिल सकता है, डिडक्शन आपको मिल सकते हैं। अब सर हम बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को, हम आज डिटेल में डिस्कस करके चलेंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का बेसिकली क्या रहता है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है लार्ज कैप कंपनीज के अंदर,
80% जो आपका फंड होता है उसका 80% इन्वेस्टमेंट आपका लार्ज कैप कंपनीज के अंदर रहता है। मिनिमम आपका 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज के अंदर रहता है, एंड ये 82 आपका यूजुअली आपका 90% से ऊपर ही इन्वेस्टमेंट रहता है लार्ज कैप कंपनीज के अंदर। बात करें इनके बेनिफिट्स की सर, रेगुलर डिविडेंड आपका यहाँ पे जनरेट होता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब टॉप कंपनीज होती है अपने सेगमेंट में। दीज आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जिनकी नेटवर्थ रहती है, वो कंपनीज हमारे लार्ज कैप में फॉल करती है। आपका जो वेल्थ कंपाउंडिंग की बात करें, बहुत ही स्टडी वेल्थ आपकी ग्रो होती है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका रिस्क एपेटाइट की, तो रिस्क एपेटाइट यहाँ पे काफ़ी कम होता है, बट सेम वे आपकी अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी आपका मॉडरेट ही रहता है। यहाँ पे रिस्क भी आपका लोअर ही साइड पे होता है, देन आपका रिटर्न भी लोअर साइड पे होता है, बट आपका जो रिटर्न होता है वो बड़ा फिक्स होता है। रिटर्न आपका ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे कभी भी आप, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप यहाँ पे लॉस फेस करेंगे। रिटर्न की अगर हम बात करें सर, अगर हम ओवर द होराइजन, ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 7 ईयर्स या 6-7 ईयर्स की अगर हम बात करें तो आप 10 to 12% रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टैक्सेशन की बात करें सर, अगर आप होल्ड करते हैं 1 ईयर के लिए, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 ईयर के अंदर अंदर रहता है, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की एप्लीकेबिलिटी आती है। सिंस ये आपके इक्विटी फंड्स ही होते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही होती है, आपको 15% पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना रहेगा। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जिसमें आपको 10% के रेट से आपको टैक्स किया जाएगा। अगर आपका टोटल जो कैपिटल गेन है, टोटल अगर आपकी अर्निंग है, इनकम पोर्शन जो है आपका, वो 1 लाख से ऊपर जाएगा इस केस में। अब सर हम कुछ अपने लार्ज के म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ टॉप फंड्स की बात करते हैं। 5 टॉप फंड्स आपके लिए डिस्कस करेंगे आज। सबसे टॉप पे अगर हम बात करें, दैट इज एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर आपकी जो इक्विटी के अंदर जो स्टॉक होल्डिंग है, इक्विटी स्टॉक होल्डिंग मींस कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो होल्डिंग है आपकी, वो 95.8% है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें सर, दैट इज 0.44%। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या रहता है, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जितना लोअर साइड पे होगा, आप उसी म्यूचुअल फंड को कंसिडर करेंगे। एंड सेबी की भी अगर गाइडलाइन की हम बात करें, सेबी ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, मैंडेट किया हुआ है कि आपका किसी भी म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम जो एक्सपेंस रेशियो हो सकता है, दैट कुड बी 2.5%। 2.5% से ज़्यादा आपका एक्सपेंस रेशियो नहीं हो सकता। एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप मिनिमम SIP के थ्रू 500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड में इन्वेस्ट, अगर आप करना चाहते हैं तो। इस फंड का टोटल अगर हम AUM की बात करें, टोटल फंड साइज की बात करें, वो आपका 14,522 करोड़ है एज ऑन दिस डेट। अगर हम आज की बात करें 7 अगस्त 2020, हम आज की बात कर रहे हैं सर, आज का डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की डेट में इस फंड का टोटल साइज जो है वो 14,522 करोड़ है। एंड रिस्क की बात करें सर, मॉडरेटली हाई है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, हाई रिस्क नहीं है, बट मॉडरेटली हाई यहाँ पे रिस्क रहेगा आपको। एंड रिटर्न्स की अगर हम बात करें सर, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न डिस्पाइट दिस कोरोना एपिडेमिक आपका 7.61% का रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर की अगर बात करें सर, 9.98%, ऑलमोस्ट 10% का आपका रिटर्न लास्ट 5 ईयर में आया है एनुअल रिटर्न की अगर हम बात करें। नेक्स्ट सर बात करते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की। यहाँ पे आपका इक्विटी होल्डिंग जो है, इक्विटी एसेट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 97.3%। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, वो भी अगेन लोअर साइड पे ही है, ओनली 1.04%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो SIP के थ्रू आप 1000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज़ के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज की अगर बात करें सर, इसका AUM 533 करोड़ का है। एंड रिस्क यहाँ पे भी अगेन मॉडरेटली ही हाई है, बहुत हाई यहाँ पे भी नहीं है। रिटर्न्स की बात करें सर, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 14.5% रहा है। एंड लास्ट 5 ईयर की अगर बात करें तो 9.20% यहाँ पे रिटर्न गया है। लास्ट 1 ईयर में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें रिटर्न इसी फंड ने दिया है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, 14.5% का रिटर्न आया सर लास्ट 1 ईयर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडलविस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें सर आपकी जो इक्विटी स्टॉक होल्डिंग है वो 96.3% है। एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे काफ़ी कम है, 0.59%। इन्वेस्टमेंट अगर आपने करना है यहाँ पे 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं SIP में। लमसम के लिए अगेन आप 5000 से ही स्टार्ट कर पाएंगे। फंड साइज की बात करें, AUM सर इसका टोटल 177 करोड़ है। रिस्क यहाँ पे भी अगेन मॉडरेटली ही हाई है।
रिटर्न्स की बात करें सर, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न आपके 6.4% गए हैं एंड लास्ट 5 ईयर के रिटर्न आपके यहाँ पे 6.9% एवरेज जो आपके एनुअल रिटर्न्स आए हैं। नेक्स्ट सर फंड की बात करें, यहाँ पे आपका BNP परिवास लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की हम बात करेंगे। इसमें आपकी जो इक्विटी स्टॉक होल्डिंग है वो 97.1% है। एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे कम ही है, अगर हम बात करें कंपैरेटिवली 1.22%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप SIP के थ्रू करना चाहेंगे तो 300 से स्टार्ट कर सकते हैं सर, ओनली 300 से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं BNP परिवास के अंदर। फंड साइज की अगर बात करें AUM की, वो आपका 782 करोड़ है एंड रिस्क अगेन यहाँ पे भी मॉडरेट ही हाई रहेगा आपका। रिटर्न्स की बात करें, लास्ट 1 ईयर के 7.4% रिटर्न्स है आपके एंड लास्ट 5 ईयर का आपका जो एवरेज एनुअल रिटर्न्स आए हैं वो 6.90% है। नेक्स्ट एसेट में सर हमारा म्यूचुअल फंड के अंदर आपका मिराई एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की हम बात करेंगे, जिसमें आपका इक्विटी स्टॉक होल्डिंग है वो 96.8% है। एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे काफ़ी कम है, 0.62% ओनली। एंड SIP में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिनिमम आपको 1000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर पाएंगे, लमसम में अगेन 5000 ही आपको करना रहेगा। फंड साइज की बात करें, AUM आपका यहाँ पे 16,381 करोड़ का आपका यहाँ पे टोटल फंड साइज है। रिस्क अगेन आपका यहाँ पे मॉडरेटली हाई रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा आपको यहाँ पे। रिटर्न्स की बात करें, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न आपके 5.1% है एंड लास्ट 5 ईयर के जो आपके एवरेज जो एनुअल रिटर्न्स है वो 9.2% है। ठीक है सर, ये हमारा है। अगर हम बात करें एक एडवाइस की, अगर हम आपको शेयर करना चाहें रिलेटेड टू दीज लार्ज कैप फंड्स, वो ये रहेगी सर, ग्रोथ आपकी यहाँ पे स्टेबल होगी। मार्केट फ्लक्चुएशंस है, अगर हम बोलते हैं कि मार्केट बहुत लो भी है या मार्केट के जो अप्स एंड डाउन्स है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है सर। लॉन्ग रन में आपको ये रिटर्न दे के ही जाएगा। एवरेजली आपको 10 to 12% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस फंड को सर रिटायरमेंट पर्पज़ के लिए भी कंसिडर करने के लिए बहुत अच्छा फंड है, अगर आप करना चाहें, अगर अपने रिटायरमेंट पर्पज़ के लिए। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की अगर हम बात करें सर, इनके लिए ये फंड एडवाइजेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज आवर वीडियो फॉर टुडे सर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को लेके। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक या कोई भी आपको क्वेरी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ईमेल आईडी सर आपको यहाँ पे नोटेड है, दैट इज़ investorshustle@gmail.com। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जय हिंद।